हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 44 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में सॉल्व करते हैं जो आएंगे हैं। तो इस तरह का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, तो आने वाला जो भी एग्ज़ाम है आपका दोनों पोर्शन में अच्छा स्कोर हो सकता है। शुरू से लेकर के 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए, किस अप्रोच से हम क्वेश्चन बनाते हैं वैसा अप्रोच सीखिए, आपका एग्ज़ाम में बहुत ही कीमती समय बचेगा। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है एक धनराशि जब 7.2 वर्षों के लिए निवेशित किया गया तो 5,768 रुपये परिपक्व राशि मिली, यानी कि ये जो मिला है एक तरह से मिश्र धन मिला है। आगे बढ़ते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 2% अधिक होती तो परिपक्व राशि यानी कि जो अब अमाउंट मिलता 6,272 रुपया होता। निवेशित की गई मूल राशि बताइए, प्रिंसिपल बताना है। देखिए सिंपल सा बात हम आपको बताते हैं। अगर 2% ज़्यादा पर इंटरेस्ट, मतलब आपका जो साधारण ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 2% ज़्यादा, तो आपको अमाउंट कितना मिलता है 6,272। कितना ज़्यादा मिल रहा है ये पिछले वाले से, इसका हम चेक करते हैं। तो 6,272 5,768 से कितना ज़्यादा है ये वाला हम थोड़ा सा चेक करते हैं। तो हमको क्या पता चलेगा कि 12 में 8 गया 4, 6 में 6 गया 0, और 62 में 57 गया कितना 5। 504 रुपये हमको अधिक मिल रहा है। 504 रुपये हमको अधिक मिल रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 7.2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए 7.2 वर्षों के लिए। टाइम कितना है 7.2, और कितना परसेंट ज़्यादा मिलता है, तो हर साल में 2-2% करके जितना भी ब्याज होता है, पहले का ब्याज हमको नहीं पता, 5% हो 10% हो 20% हो, कोई लेना देना नहीं है। 2% ज़्यादा मिलता है, तो कितना साल के लिए मिलता है 7.2 के लिए, तो गुना कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाता है हमारा 7 दूनी 14, कितना हो जाता है 7 दूनी आपका 14 हो जाता है। 14.4 2 दूनी 4, ठीक है। बस सवाल ख़त्म हो गया। अब देखिएगा ध्यान से। तो ये जो 14.4% आया है, ये क्या आया है हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। 14.4%, तो 14.4% जो है यह बराबर है किसके, यही 504 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है 504 रुपये के, ठीक है। हम निकाल ले तो परसेंटेज में कितना आया 14.4% आया है, और पैसे में कितना, मतलब रुपया में कितना है 504। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं 100, तो हम 100 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कि 100 का वैल्यू निकालना है। कितना का 100 का। तो 100% का वैल्यू कैसे निकलेगा देखिए। तो 14.4% का वैल्यू 504 था, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 14.4 बटा में हो जाएगा। और 100% का निकालना है तो कितना गुना हो जाएगा 100, और एक जीरो इसको हटाने के लिए और एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब काटते हैं, काटिए तो कटेगा, काट के देखते हैं, ठीक है। 12 से काटते हैं, 12 से 12 बार में, और यहाँ से काटेंगे कितना बार में कटेगा आपका 12 चौके 48, 2 बचेगा 12 दूनी 24, 42 बचा। फिर से काटते हैं, 6 से काटते हैं, कितना से 6 से, तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, और यहाँ पर काटेंगे 2 से 5 बार में, तो 2 बचे 10, तो 5 सत्ते 35 वाला आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 वाला। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3500 आंसर। तो कितना रुपया हो जाएगा 3500। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बता दिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह से अप्रोच लगाइए आप, आपका बहुत जल्दी एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते कि यह समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है उस बेलन का आयतन ज्ञात करिए। बेलन का वॉल्यूम निकालना है जिसका त्रिज्या जो है 1386 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल वाले वृत्त की। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू ही दिया गया है 1386। तो यहाँ से सबसे पहले इसी का हिसाब किताब करते हैं। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1386। यहाँ से काटते हैं, 22 से काटते हैं कितने बार में, 22 छके 132, 22 दिया, ठीक है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका 7×21 हो जाना चाहिए। कितना होना जाना चाहिए, ठीक है ना। 3×7 = 21, 7 वैल्यू 2×44, तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 63 × 7, और आर का वैल्यू यहाँ से सिंपली आप कितना बोल सकते हैं, तो 7×9 = 63 होता, 7 निकल जाता है, 9 का 3 निकल जाता, तो 7 कितना हो जाता है 21 हो जाता। बात समझ में आ रहा है। स्क्वायर हट रहा तो इधर से रूट चढ़ा के निकाल लेते हैं, पता है ना। देखिए शॉर्ट में कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा करके यहाँ पे क्या चढ़ा देते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं मेरा। आर का वैल्यू 21 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है
उस बेलन का आयतन क्या है, जिसकी त्रिज्या इतना वाले त्रिज्या की 1/3 है। तो इसका त्रिज्या तो इतना आया, तो बेलन का त्रिज्या कितना आएगा, तो बेलन का जो रेडियस आएगा इसका 1/3 है, यानी कि 21 है। तो 21 का जगह में कितना हो जाएगा, 1/3 यानी कि 7। अच्छा, और 1/3 है, और ऊंचाई उसकी त्रिज्या से दोगुनी है। और जो हाइट है, हाइट ये क्या आया है, ये मेरा आर आया है। क्या आया है, आर बेलन का। हाइट कितना है, हाइट इसका दोगुना है, तो 7 दूनी कितना है, 14 है। बस सवाल ख़त्म हो गया। हमसे क्या कहता है, तो बेलन का आयतन निकालिए, बस वॉल्यूम बेलन का निकालिए। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से बैठा के आपको दिखा देते हैं। 22/7 आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, 7 × 7, और एच का वैल्यू कितना है, 14 है। यहाँ से जो जो कट जाएगा काट देंगे, 7 क्या हो गया, कट गया। 22×7 154, 4 चौके 16, 2 गो ऑप्शन है, ठीक है। और थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो 22×7 54, 154 × 14, तो 150 और 60, 210 वाला के करीब आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। यूनिट डिजिट पहले लगा लिए कि 4 चौके होगा 16, पीछे 6 होगा, तो पीछे 6 होगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये दोनों पहले से हट गया और बचा ये दोनों। तो इस हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, कितना तक जा पाएंगे, 2000 के करीब में ही रह जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि 20 से गुना रहता तो 3000 के नीचे ही रहता। बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं सवाल में। कहता है 3 पुरुष और 5 लड़का किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष है और 5 लड़का है, और बोलेगा तो प्लस देंगे, ठीक है। 5 लड़का है, कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। आगे कहता है जबकि 6 पुरुष और 7 लड़का, 6 पुरुष है और 7 लड़का है, कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में, ठीक है, × 9 दिन। चलिए यहाँ से पहले इन लोगों का हिसाब किताब करते हैं। 3 × 9 और 3 × 5 = 15, बाहर बाहर जो भी मिला काट लिए। अब गुना करते हैं, 5 × 15 पी और 5 × 5 = 25 एल। पूरा शिद्दत से देखिए, एकदम हल्का मैथड ही कराएंगे, कोई झोल झाल नहीं रहेगा। 6 × 18 पी और 7 × 21 एल, ठीक है। इतना कराएंगे, ऐसा कराएंगे जैसे आपका दिमाग में भी जाए बात। देखिए पी इधर भी है, पी इधर भी है, तो 18 से 15 में माइनस कर लेंगे, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3p घटा देंगे, और 25 एल में 21 एल इधर आके घट जाएगा तो 4 एल हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको कुछ पूछेंगे तो बोलिएगा हाँ बता देंगे। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू पड़ोसी वाला हो जाएगा 4, और एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा 3। हमसे पूछता है कौन सा सही है। 4 लड़कों का कार्य 3 पुरुषों के बराबर है। यहाँ पर देखिए इसी में यहीं से देख लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहीं से देख लीजिए। तो जो 4 लड़के 3 पुरुष के बराबर है, बिल्कुल। 7 लड़के 3 पुरुष के कार्य के बराबर है, नहीं। सही संबंध के हमको ज्ञात करना था। 3 लड़के 4 पुरुष है क्या, 3 लड़के नहीं, 4 लड़के 3 पुरुष के बराबर है। ये भी खारिज ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एकमात्र मिल गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट मेथड से बना देंगे। कहता है एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ, एक व्यक्ति को अपने व्यय की 1/7 हानि होती है। मान लेते हैं यहाँ पर सीपी खरीदा था 7 में, खरीदा था कितना में, 7 में। सेलिंग प्राइस यहाँ लिखते हैं, सेलिंग प्राइस, चाहे पहले लिख देते आपको लॉस, यहाँ पर लॉस लिख के दिखाते हैं, लॉस। मान लेते हैं 7 में से 1 का लॉस हो गया, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना कर दिया, 6 में। बोलिएगा बिल्कुल सही बात है, आप जो भी बता रहे हैं सही बता रहे हैं, क्योंकि 7 में ख़रीदा था और 1 का लॉस हो गया, यानी कि बेच कितना में दिया, 6 में। तो जो सेलिंग प्राइस है वह कितना है, 6, और यही 6 किसके बराबर है, रुपया में 144 के। तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो 6 से काटेंगे कितना बार में, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 1 का वैल्यू आ गया 24, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 24। तो हमसे कहता है कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 × 7, 24 × कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 168, कितना हो जाएगा, 168। हमसे क्या कहता है आगे, कहता है 168 रुपये में बेचने पर क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस अगर 168 कर देंगे, खरीदे भी 168 में, बेचे भी 168 में, न लाभ और न हानि, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या बात समझ में आ गया, उसका ओरिजिनल वैल्यू पर ही तो हम लोग बेच दे रहे हैं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया सभी को, हल्का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल कहता है 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 है जो प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। आप यहाँ पर नोटिस करिए, बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्लस हो रही है 5% करके। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा आपको तरीका बताए हैं, 5% बोलेगा तो 1/20 करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लेंगे, 5/1/20 5% का वैल्यू, ठीक है। यानी कि 20 से आबादी कितनी हो जा रही है, बढ़ रही है ना, तो 21/20 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 21/20, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करते हैं, कहता है 2 साल पहले निकालना है। 2 साल क्या निकालना है, पहले। एक बात बताइए, जो 54,000 का आबादी है, कितना का आबादी है, 54,000 का, क्या इसका जो वैल्यू लाना है, कम लाना है कि ज़्यादा लाना है? बोलिएगा 2 साल पहले बताना, तो कम ही होना चाहिए। तो कम होना चाहिए, तो 21/20 से नहीं गुना करके हम गुना करेंगे 20/21 से, तब वैल्यू कम होगा। बात समझ में आ रहा है? कितना से करेंगे, 20/21 से। अब हमारा क्या है, 2 साल का बोला था, बस अब यहाँ से निकाल सकते हैं। काटिए जो जो कट सकता है। 3 सते 3 18, 3 सते 3 छके, ठीक है। तो कितना बच गया हमारा, कितना, 6,000, कितना हो गया, 6,000, ठीक है ना। 3 3 9 9 छक्के 54, 6,000। तो 6 दूनी 12 दूनी 24, कितना हो गया, 24, ठीक है। 6 दूनी 12 दूनी 24, और कितना जीरो, 5 जीरो, और कितना से भागा कर देंगे, 49 से। कितना से, 49 से। तो बस एग्जैक्ट वैल्यू का पास दिया गया है आंसर, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा क्या। तो 49/5 कितना होता है, 49/5 तो नहीं जाएगा, 49/5 245 हो जाता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। तो 49 चौके, तो चलिए इसका भागा करके देखते हैं। 24 5 को जीरो है, और 49 से भागा करना है, ठीक है। 49 से भागा करना है 24 को। एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास दिया है, तो थोड़ा सा भी दिमाग लगा नहीं सकते हैं। 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 4 चौके 16, 3 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 9 में, अच्छा आपका 23 में 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आएगा 0, ठीक है। ये कितना बार में जाएगा, ऑलमोस्ट चला जाएगा आपका, कितना, 8 बार में जाना चाहिए। 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 चौके 32 और 7 कितना हो जाएगा, 39। 10 में 2 गया 8, और 43 में 9 गया 4, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसका पारी है 0, तो 480 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, 480। तो एक 9 बार में चला जाएगा। 489 वाला देख लेते हैं, आंसर है क्या, 489। तो 489 वाला एक ही को ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। आगे भागा करके समय बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एग्जैक्ट वैल्यू के पास नहीं दिया गया था ये वाला, थोड़ा सा, है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है साइन ए बराबर 4/5, साइन बी बराबर 5/13। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, मतलब वैल्यू बताइए। देखिएगा, बनाएंगे आराम से, ध्यान से देखिएगा, ठीक। थोड़ा सा समय लेकर के इस क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं। 2 ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज बनाते हैं, समकोण। देखिए अब क्या बोलता है हमसे, कहता है साइन है, अगर थीटा यहाँ पर ए ले लेते हैं, थीटा कहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ए ले लेते हैं, ठीक। और कहता है साइन बी, क्या कहता है, साइन बी, ठीक है भैया। ये साइन का वैल्यू दिया, किसका वैल्यू दिया गया, साइन का। और साइन में हम लोग जानते हैं, साइन साइन ए का जो मान दिया गया, साइन ए का 4/5 दिया गया। ये 4/5 है किसका, पहले ये बता देते हैं आपको। तो ये किसका वैल्यू है, बोलिए। ये आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण। किसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये लंब बटा कर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ से आप आधार निकाल सकते हैं इजीली, बोलेगा बिल्कुल निकाल सकते हैं आधार। तो आधार यहाँ से हम निकाल सकते हैं 3, ट्रिपलेट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 का। कितना हो जाएगा, 3 4 5 का। तो आधार आपका जो रहता है थीटा के साथ जुड़ा हुआ रहता है आधार, तो ये हो जाएगा 3। और ये तो हम लोग जानते हैं कर्ण है, और ये वाला क्या है आपका, लंब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक दिया हुआ था साइन बी, ये वाला एंगल मान लेंगे बी वाला एंगल है। कौन सा एंगल है, बी वाला, ठीक है। ये ए वाला था, और ये कौन वाला है, बी वाला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये बी के बारे में देखते हैं, क्या दिया हुआ है, 5/13। तो हम जानते हैं कि कर्ण वाला सबसे बड़ा होगा, ये 13 है, ये 5 है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आधार क्योंकि बेस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, थीटा के पास रहता है, ठीक है। इतना बात बता दी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये निकल गया साइन है, अब साइन बी निकाल देंगे। तो साइन बी निकाल करके भी दिखा दिया आपको, साइन बी। साइन बी किसका वैल्यू दिया हुआ था आपको,
तो साइन बी बोला था 5/13, कितना बोला था 5/13। तो ये भी क्या था, लंब था, ये भी क्या था, कर्ण था, और ये भी क्या था, आधार। पूरा एक्सप्लेन कर रहे भैया, आराम से देखते चलिए, ठीक है। आधार कितना हो जाएगा 12, ये भी ट्रिपलेट लगा दिए थे, ठीक है। अब हमसे क्या पूछता है, साइन ए माइनस बी का वैल्यू बताइए। तो सिंपल सा बात है, आराम से बता सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी का वैल्यू होता है, साइन ए माइनस बी का वैल्यू होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये इसका फार्मूला होता है। बस यहाँ पे लगाना है आपको, ठीक है। तो चलिए साइन ए का जगह कितना ले सकते हैं, तो साइन ए की जगह दिखा हुआ था 4/5, कितना था 4/5। लिखना है कॉस बी, क्या लिखना है कॉस बी, कॉस बी इसका क्या होता है, तो कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है बी के बारे में 12, और कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, बी के बारे में था। माइनस करेंगे, कॉस ए लेंगे, कॉस इसका कॉस लेंगे, तो कॉस के आधार बटा कर्ण तो कितना हो जाएगा 3, और कर्ण इसमें कितना है 5 है, ठीक है। बी में आ जाते हैं फिर साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा इसका, लंब 5, और कर्ण कितना हो जाएगा 13। बस यहाँ से काट लीजिए, 5 कट जाएगा यहाँ से, और कुछ कटेगा नहीं। 12 चौके 48/65, तो इसको भी हम बराबर कर देते हैं, यहाँ भी हम 5 चाहे एक काम करते 12 चौके 48, एक काम करते ऐसे ही रहने देते, काटते नहीं है, क्योंकि 65 बराबर हो जाएगा, 13×5 65, 13×5 65, 12 चौके 48, 5 तिया 15, घटेगा 48 में 15 घटेगा, कितना हो जाएगा 33, और नीचे कितना हो जाएगा 65। तो 33/65 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, 33/65, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है तीन संख्याओं में पहली दो संख्याओं का जोड़ 45, दूसरी और तीसरी का जोड़ 55, और तीसरी और पहली संख्याओं के 3 गुना का जोड़ 90 है। तो बताइए तीसरी संख्या क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तीसरी संख्या बोला है, आपको हम बेस्ट मेथड बताएंगे। हर क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्वेश्चन में पीएचडी नहीं करना है, क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, उलझना नहीं है, ईगो पर नहीं लेना है। तो क्वेश्चन का जैसा डिमांड रहेगा उस हिसाब से सोल्यूशन करना है। तीसरी संख्या बता रहा है, मान लेते हैं ऑप्शन ए लेते हैं 30, कितना लेते हैं 30। मान लेते हैं थर्ड नंबर, ए बी सी कोई संख्याएं थी, ए बी सी, ठीक है। मान लेते हैं सी मेरा कितना है 30 है। तो हमसे क्या बोलता है कि तीसरी और पहली के 3 गुना का जोड़ 90 है, ठीक है ना। क्या बोलता है, तीसरी संख्या और पहली संख्या के 3 गुना। तो तीसरी संख्या कितना है 30, और पहली संख्या का 3 गुना, पहली संख्या का 3 गुना। या तो इस लाइन को स्किप कर दे, देखिए बीच वाला में एक लाइन लिखा है कि दूसरी और तीसरी का जोड़ 55 है। तो तीसरी अगर मान लिए 30 माना, यहाँ लिख देते हैं, ठीक। तो दूसरी कितनी हो जाएगी, तो b बराबर कितना हो जाएगा 55 है, दोनों जोड़ के, तो कितना हो जाएगा 55 माइनस 30, यानी कि कितना हो जाएगा 25। अच्छा, आगे कहता है 3 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का जोड़ 45 है। तो अगर b का वैल्यू 25 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जोड़ के 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आप बोलिए 30 25 75, अब ये नहीं हो रहा, 95 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 2 2 4 और 3 75 हो पा रहा, नहीं हो पा रहा क्या, 3 संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए था। अच्छा, कहता है तीसरी संख्या और पहली संख्या के 3 गुना। तो तीसरी संख्या और पहली संख्या का 3 गुना प्लस पहली संख्या का 3 गुना। तो पहली संख्या कितना है 20 में कितना से गुना करना है 3, तो 20 या 60, हाँ 90 के बराबर। बिल्कुल यही सेटिस्फाई कर गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है 30। फिर से बता देते हैं, एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। तीसरी संख्या हम लोग अगर 30 मानेंगे तो दूसरा और तीसरा का जोड़ 55 था, तो उस हिसाब से b कितना निकलेगा 25 निकलेगा, कोई डाउट नहीं है। आगे कहता है 3 संख्या में पहली 2 संख्या a और b का जोड़ 45 है। अगर दूसरा b वाला संख्या 25 हो गया तो दूसरा पहला संख्या कितना हो जाएगा 45 में घटा देंगे 25, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आगे हमको कहता था तीसरी संख्या और पहली संख्या का 3 गुना। तो तीसरी संख्या और पहली संख्या का 3 गुना कितना है 90 है, मतलब जोड़ इनका कितना होना चाहिए 90। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन और थोड़ा सा हम सोच रहे हैं यहाँ पर, तो आपका एक थोड़ा सा बात मेरे को खटक रहा है, अभी हम आपको क्लियर करा देते हैं। इसको यहाँ पे रहने देते हैं, इसका सेकंड हम देखते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। कहता है तीसरी संख्या और पहली संख्या के 3 गुना, मतलब दोनों का 3 गुना अगर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, देखिए
अगर 25 मानते तीसरी संख्या, दूसरा ऑप्शन को भी ट्राई करते हैं, 25 मानते दूसरा संख्या, ठीक है, तीसरा संख्या, तो दूसरा संख्या कितना हो जाता है आपका, यहाँ से यहाँ हो जाता 30, कितना हो जाता 30, और इसमें यहाँ जोड़ते तो यहाँ घटाते तो कितना हो जाता पहला संख्या 15, तो 15 या 45, और लास्ट वाला कितना लेते हैं, लास्ट वाला का 3 गुना लेते 75, तो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो ये वाला उस हिसाब से नहीं सोचते, 20 रखते 20, तो सी यानी कि तीसरी संख्या कितना मानते 20 मानते, कितना मानते 20, तो दूसरी संख्या यहाँ से आराम से निकाल पाते, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो 55 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, और यहाँ से ए भी निकाल पाते आराम से, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके कितना बोला है, तो ये वाला हो जाता 10। अब सवाल को देखते, तो दोनों का 3 गुना करते, कितना गुना करते 3 कॉमन भी निकाल लेते तो कोई बात नहीं, तो 10 का भी 3 गुना, 10 तिया 30, और प्लस तीसरी संख्या का भी 3 गुना, 20 तिया 60, तो ये जोड़ के कितना हो जाता 90। तो आपका जो ये मेथड था ये बिल्कुल क्या है, गलत है। आपका ऑप्शन जो सही निकलेगा, जो आपका ऑप्शन सही निकलेगा वो कौन सा सही निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी सही निकलेगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन दिया था ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये वाला गलत है भैया, ये वाला जो है एकदम बिल्कुल ही बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, कहता है ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 7 है। एक काम करते हैं, आपको हम सिखाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a², आप एक काम करिए, यहाँ पर भी 2 जोड़ दीजिए और 7 के पास भी 2 जोड़ दीजिए। बोले क्यों जोड़े, काम बताते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके यहाँ दिखाना चाहेंगे, तो यहाँ लिख देंगे इंटू ए इंटू 1/a, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, या तो ए स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, a² + b² + 2ab, ठीक है, बराबर 7, और इसमें भी कितना जोड़ देंगे 2। बोलिएगा ये कहाँ से अपने मन से इतना सारा चीज़ ले आए, हम सिर्फ दोनों तरफ लिखे ना, तो 2 तो कट ही जाना है, और a² 1/a², ए तो कट ही जाना होता है, ठीक है, यहीं से ले लिए। तो आपको हम दिखाते हैं, a² + b² + 2ab, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि a² + b² + 2ab, ये किसका फार्मूला होता है, तो ये a + b का होल स्क्वायर का होता है। किसका फार्मूला होता है, ये a + b का होल स्क्वायर का, ठीक। चलिए यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे तो कहता है, तो हमारा a + b यहाँ से कितना हम निकाल सकते हैं, तो बोलिएगा इजीली निकाल दीजिएगा। यहाँ पे 7 दूँ कितना हो रहा है 9, तो √9 का करिएगा तो आपका a + b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे एक्चुअली में a + b नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है 1/a, है ना, 1/a, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 3 जब आपका वर्गमूल से गया है, क्या चीज़ से, स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा है, रूट से निकला है, तो प्लस माइनस दोनों हो सकता था वैल्यू, एक प्लस भी हो सकता है और एक माइनस भी हो सकता है, तो +3 भी हो सकता है और -3 भी। 2 केस में ऑप्शन लेंगे, दोनों बोला है तो दोनों का एक एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आपको तो करोड़ों बार सीखा है, a + 1/a बराबर दिया है तो a³ + 1/a³ का वैल्यू निकालना है। तो आपको कोई बताए हैं कि नहीं बताएं, क्या बताए हैं कि प्लस वाला है तो m³ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3m हो जाएगा। फार्मूला के साथ एक्सप्लेन करके बताए हैं, जितना बार बताया है, तो आप लगा दीजिए डायरेक्ट m³ m में यही लीजिए, कितना है 3 है, प्लस वाला लीजिए एक बार 3, तो 3 का क्यूब और -3 गुना m का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा तो यह हो जाएगा +18, कितना हो जाएगा +18। और सेकंड जब सॉल्व करिएगा, सेकंड जब सॉल्व करिएगा तो -3 लीजिएगा तो -27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -27, और यहाँ पर लीजिएगा 3 इंटू माइनस लेने जा रहे हैं तो माइनस लीजिएगा, तो -27 में आप प्लस हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा आपका -18, तो प्लस माइनस दोनों केस पॉसिबल था इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 सही था। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है एक कोण का समपूरक उसके पूरक का 3 गुना। सिंपल सा बात है, देखिए आपको 2 गो बात यहाँ पर करोड़ों बार बताए हैं, फिर बताते हैं पूरक मतलब क्या होता है, पूरक मतलब x + y = 90 होना चाहिए। कोई भी एक संख्या दिया रहेगा, दूसरा संख्या आप आराम से बता सकते हैं। कहेंगे पहला संख्या 60 है तो इसका पूरक कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा ये पूरक है, ये y, तो पूरक कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना बिठा देना पड़ेगा 30 बिठा देना पड़ेगा, यही पूरक होता है। तो पूरक क्या होता है 90 माइनस जो भी वैल्यू मतलब सोच रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, बस समझ में आ रहा है कि नहीं यार। और एक वर्ड आता है समपूरक, तो सिंपल जैसा इसके लिए था उस वैसा इसके लिए भी है, तो समपूरक कितना हो जाएगा, तो x + y कितना होना चाहिए 180। एक कोण 120 दिया है तो दूसरा कोण निकाल लेंगे तो घटा के निकालेंगे 180 में से, बस सवाल खत्म। कहता है एक कोण का समपूरक, तो समपूरक कितना हो जाएगा, माना एंगल मान लेते हैं एक, मान लेते हैं x एंगल कितना है x,
तो समपूरक, पहले समपूरक करने के लिए क्या करेंगे, 180 में कितना माइनस करेंगे, x। कहता है उसके पूरक के 3 गुने से, तो पूरक का 3 गुना, किसका 3 गुना, पूरक का। तो पूरक कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। पूरक कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, इसके 3 गुना से माइनस करेंगे, बराबर किसके होगा, 15 के। यही घटाव किसके बराबर है, 15 के, अधिक है। बड़का में से छोटका घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा, 15 का। अब देखिए डायरेक्ट करते हैं, 9 तिया 27, 270, यहाँ हो जाएगा -90, कितना हो जाएगा, -90। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, -90 हो गया। और यहाँ 3x आपका हो जाएगा प्लस में पॉजिटिव में, और माइनस चला जाएगा तो +2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब 2x का वैल्यू इधर 90 ला करके जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 52.5। समझ में आ गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आसान से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या वही होती है जो किसी से कटता नहीं है, जो खुद से कटे। किससे कटे, खुद से कटे, ठीक है ना, खुद से और 1 से कटे। अभाज्य संख्या सबसे बड़ी, सबसे बड़ा बोला है तो सबसे बड़ा में फोकस करते हैं। ये तो सबसे बड़ा नहीं है, ये भी सबसे बड़ा नहीं है, ये भी सबसे बड़ा नहीं है। 97 जो है सबसे बड़ा है, और ये 97 कटता भी नहीं। और 93 एक्चुअली में कट भी जाता है, किससे, 3 से कटता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 की वृद्धि करने पर 27, 35, 25 और 21 से विभाज्य हो। देखिए ज़्यादा हम लेंदी नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सा बात ले। आप चाहिए तो इसका लॉसल ले लीजिए, हम बिना लॉसल यही क्वेश्चन को करते हैं। हम अगर ऑप्शन उठाते हैं 4, 7, 2, 3 का वृद्धि करना है इसमें, तो इसमें 3 की वृद्धि, तो इसमें 3 अगर जोड़ के हम देखते हैं तो कितना बनेगा, 4, 7, 2, 5। कितना बनेगा, 4, 7, 2, 5। अब हम चेक करते हैं थोड़ा देर के लिए, 27 है इसमें, कितना है, 27। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 9। तो चेक करते हैं क्या यह 9 से कटेगा या 3 से कटेगा। 4, 7, 11, 2, 13, 5, 18, हाँ ये कट जाएगा 3 से, ठीक है, 3 से कट जाएगा। और एगो है इसमें आदमी जिसका नाम है 35, तो इसको चेक करते हैं 7 से। किससे, 7 से। 7 गुने 5 होता है 35, 7 से कटना चाहिए। 7 का नियम क्या बताए, इसका डबल कर दीजिए। इसका क्या कर दीजिए, डबल। तो 5 का 10 कितना जाएगा, डबल, तो 462 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 462। ठीक है, कितना आ जाएगा, 462। तो काटेंगे तो 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा। 7 छक्के 42 है ना। 5 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 10। इसमें घटा देंगे 10, कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 कट गया। कट गया कि नहीं कट गया, बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही निकल रहा था, ऑप्शन नंबर 1। 4, 7, 2, इसमें आप अगर कितना बढ़ा दीजिएगा, 3 बढ़ा दीजिएगा, तो ये सभी संख्या इससे कट जाएगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर 5 बच्चे जन्मे। हम आपको सिंपल अप्रोच बताते हैं। देखिए मान लीजिए जो, देखिए पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, ये देखिए ये A, B, C, D, E 5 बच्चे हैं। पहला बच्चा और दूसरा बच्चा का बीच का गैप कितना का है, 3। पहला बच्चा से दूसरा बच्चा का गैप, तीसरा बच्चा का गैप कितना हो जाएगा, 6 का। पहला बच्चा से इसका गैप कितना हो जाएगा, 9 साल का। और इससे इसका गैप कितना हो जाएगा, 12 साल का। क्या मेरी बात से सहमत है, बिल्कुल सहमत है। पहला बच्चा तो जब जन्मा होगा, उसके बाद जब अगला बच्चा जन्मेगा तो वो कितना, इन दोनों का बीच डिफरेंस पैदा कर देगा, 3 का। इसके बाद भी कोई बच्चा जन्मेगा तो यहाँ से यहाँ तो 3 का फासला रहेगा, शुरू से लेकर के अंतिम बच्चा तक का 6 हो जाएगा। इसी तरह से 9 और 12, 5 बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, कहता 3 वर्ष के जन्म लेने पर अंतराल पर 5 बच्चों की उम्र का योग 50 साल है। हम मान लेते ये जन्मा था x में, कितना में, x वर्ष में। ठीक, आप यहाँ पर सिंपल से देखें तो क्या को बच्चा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना हो जाएगा, 5x। कितना बच्चा हो जाएगा, टोटल 5x। और सबको जोड़ेंगे, 3, 6, 9, 9, 18, 12, कितना हो जाएगा, 30। और यही सब के जोड़ के किसके बराबर हो जाएगा, 50 के। बोलिएगा 5x कहाँ से आया, एक ही इसमें x+3, x+6, x+9, x+12 ले लेते हैं। एक बार ले लेते हैं, बार बार लिखने का दरकार नहीं पड़ता। तो इधर से जाएगा, घट जाएगा, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 चौके 20 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो हमसे क्या पूछता है, सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है। तो यही तो x माने थे, ऑप्शन नंबर 1। किसी का भी पूछ देंगे हम बता देंगे, किसी का भी। सबसे बड़का का हो जाता है 12, 4, 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 2 रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर समानांतर रूप से 60 का और 75 का स्पीड से बढ़ रहा है, जिनके मध्य दूरी 1800 मीटर है। इनका बीच का डिस्टेंस कितना, 1800 है। एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं समानांतर रूप में, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है तो जुटेगा। तो 6, 7,
13 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ऊपर वाला छोटका में दिया तो इसको छोटका बना देंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में था। 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 15 बार में, ठीक है। 15 से काटेंगे इसको, 15 12 180, यहाँ कट गया। और 5 से इसको काटेंगे 24 बार में, 24 दूनी 48, 48 वाला आंसर होगा। 48 हो गया। अच्छा, और क्या कह रहा था, यदि रेलगाड़ी की लंबाई भी दी गई थी ना, अच्छा इसमें रेलगाड़ी की लंबाई भी दी गई है ना, इसमें रेलगाड़ी की भी लंबाई दी गई है 200 और 250, ठीक है। ठीक है भैया, देखिए बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा था, 1800। कितना दे रखा था, 1800। देखिएगा एक दूसरे में समानांतर के रूप में चल रहे, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। एक ट्रेन यहाँ से है यहाँ तक और एक ट्रेन यहाँ से है यहाँ तक। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से मेरा बात को समझिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी ट्रेन का दूरी है, तो एक ट्रेन है 250 और एक ट्रेन कितना है, 200। अच्छा एक बात हम आपसे कहेंगे, अरे भैया जब वो मिलेगा ना तो ये वाला इसका अपना डिस्टेंस और ये वाला इसका अपना डिस्टेंस, देखिए ये दोनों ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस को देखिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बचेगा सिर्फ और सिर्फ इतना डिस्टेंस पार करने के लिए। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि 1800 था, 1800 में माइनस करेंगे इसका भी जो आपका लंबाई था और इसका भी जो लेंथ था, क्योंकि एक दूसरे को पार कर रहे और जो डिस्टेंस है वह एक निश्चित डिस्टेंस है 1800। तो इसमें इसका 200 जो लंबाई था ट्रेन का और इसका जो ट्रेन का लंबाई था 250, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 450 होगा। मतलब अब ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ कितना दूरी पार करना होगा, 1350। तो ख़त्म हो जाएगा कहानी। तो बस 1350 पे निकाल देते हैं। तो 1350 इस पे निकालना है, कितना हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो 135 और यहाँ लिखेंगे इंटू 5 इंटू 18, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कैसे 36 आ जाएगा, डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं, यहाँ देखिए 135 से 10 बार में कट गया और 5 दूनी कितना हो गया, 10, 18 दूनी आ गया ना 36, तो एक ऑप्शन 36 होगा। तो कहता है मिलने के बाद पहले क्षण उन एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगे, कितनी सेकेंड बाद मिलेंगे और मिलने के पहले एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 36 वाला मेरा पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं। वर्ड लिखा हुआ था मिलने के, यहाँ पर कहाँ है, मिलने के पहले क्षण, मिलने के पहले क्षण मतलब जब मीट किया होगा, जब क्या किया होगा, मीट किया होगा, और उसके एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में। तो एक आंसर हमारा पूरा तरह से आ जाएगा। अगर दूसरा बात अगर हम करते हैं, थोड़ा सा हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। 1800 बटा 135 इंटू 5, इसको बदलने के लिए 5/18, और इसको हम कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 48। तो पूरा तरह से पार करने में ये मीटिंग पॉइंट है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। जब ख़त्म पूरा तरह से पार करेगा तो कितना का डिफरेंस बच जाएगा, 12 का। तो आपका आंसर हो जाएगा 36 और 12। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते, कहता है इसका वर्गमूल बताइए। जिसको सिखाए हैं वो लोग अगर सीखे पूरा शिद्दत से तो आराम से इसका क्वेश्चन चुटकियों में दे सकते हैं। हम क्या कहते हैं कि इन दोनों को अलग करिए पहले, इन दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को अलग करने पर क्या होगा, बोलिएगा 6 पीछे लिखा हुआ, यूनिट डिजिट लगा दिए तो भैया 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता इसका। यहाँ लिखा हुआ 73, हम बोलेंगे इसको बांटिए, किसका किसका बीच में ये फंसेगा, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, बोलेंगे यहीं आएगा ही और कहीं नहीं जाएगा। 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 81 तो है नहीं, तो 8 का पास फंसेगा, ये तो कंफर्म हो गया भैया 8 होगा। तो ये ऑप्शन को खारिज कर देते, ये नहीं होगा। 4 होगा कि 6 होगा, थोड़ा सा तो डाउट क्लियर करिए मेरा। हम बोलेंगे बिल्कुल करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ये आप देखिए कहाँ से कहाँ तक के बीच में, किसके सामने, 64 के सामने कि 81 के सामने। तो 64 और 9 होता है कितना, 73, और 81 में 8 घटने पर कितना होता है, 73। तो सामने ज़्यादा किसके है, 81 वाले के, मतलब कि बड़का वाला के सामने। छोटका वाला कि बड़का वाला, बड़के वाले के सामने, तो बड़ा वाला आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 8 का स्क्वायर, यहाँ 6 लेना था ना, 6 6 जगह 36, ठीक है। कितना होना था यहाँ पर होना था 6, गलती से लिख दिए 8, ठीक है। कितना होना था, 6, ठीक है। तो 6 वाला हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 86। कितना हो जाएगा, 86। तो यह जो आपका है ये किसका है, 86 का है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। किसका वर्गमूल है, 86, ऑप्शन नंबर 2। तो बड़ा से बड़ा सवाल भी हम आपको क्लास में कराए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटा वाला ही कराए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका करिए। इसका कितना आएगा, 5 और 1 0
50 हो जाएगा, इसमें घटाइएगा कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, 400 इसके अंदर निकलेगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, तो 20 इसमें घटाइएगा 1109 में 20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 1089, कितना हो जाएगा 1089, इसका बदले कितना हो जाएगा 50 और ये 450 में घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 400 और 400 किसका निकलेगा 20 का, और 20 घटेगा किस में 1109 में, किस में घटेगा 1109 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1089 और 1089 निकलेगा तो किसका निकलेगा 33 का और इसको घटाना है कितना में घटाना है 1057 में, कितना में 1057 में कितना घटाना है 33, तो 1024 हो जाएगा, 1024 किसका निकलेगा 1024 हो जाएगा आपका 32 का, ठीक है किसका हो जाएगा 32 का। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल कहता है निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज इतना है, उसी धनराशि पर 2 वर्ष की उसी साधारण ब्याज की 1/4 दर पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सोचिए। अच्छा एक बात बताइए, निश्चित धनराशि जो प्रिंसिपल आपका कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, 8 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज इतना है, हम कहेंगे 8 साल में 8% करके ब्याज मिल रहा है तो ब्याज कितना हो जाएगा 64%। सिंपल सा तो बात है 64%। यहाँ पर 64% का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया, तो हम 100% का वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। 100% का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे 64% का वैल्यू कितना है 16,000, कितना है 16,000, 1% का वैल्यू हो जाएगा 64, तो यहाँ से 100 का मान निकालना है। आगे बढ़ते हैं, 16 चौके 64, 4 से काटेंगे 25 और यहाँ पे 3 जीरो बचा हुआ है तो 3 जीरो, तो 25,000, अमाउंट कितना हो गया 25,000, मिल गया, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल कहेंगे। पी कितना आ गया 25। अब देखिए सवाल को थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे, कहता है कि उसी धनराशि पर साधारण ब्याज की 1/4 दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाएगा, तो आर कितना ले लेंगे 8% है तो 8% का 1/4 यानी 4 से भागा कर देंगे यानी 2%, सिर्फ और सिर्फ सी आई बताना है, तो सी आई ईजी है, तो 2% का सक्सेसिव निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 + 2 × 2/100, करोड़ों बार सिखा चुके हैं ये मेथड, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और यहाँ 4.04, तो आप 2500 का 4.04 निकालिएगा तो राउंड फिगर वाला आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि ये चार्ट दिया गया है, कहता है कि वर्ष 2001 में, ठीक है, सैमसंग टीवी के उत्पादन का प्रतिशत वही था जो 2000 में था, तो कितना था भैया 2000 और 2001 में दोनों में तो बराबर है था 30%, तो कहता है 2001 में पी टाइप का, कौन सा टाइप का, पी टाइप का, पी का बताना है, किसका बताना है, पी का, तो पी का यहाँ तक है 30% है, तो कहता है 2001 में, तो 2001 में टोटल कितना था 4440 और इसका कितना निकालना है 30% निकालना है टोटल, क्योंकि 100%, तो 30% किसका 4 × 12, 4 × 12 और 1 13, तो 132 समथिंग वाला आंसर हो जाएगा आपका 132, ठीक है। हल्का क्वेश्चन था, आराम से बन गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला कहता है 3 क्वेश्चन इसी का लिए, ठीक है, आराम से करा देंगे। कहता है यदि कंपनी एस द्वारा टाइपिंग, एस कहाँ है, एस ये वाला, कहता है एस वाला कि 85% बेचा, 85% क्या किया है बेचा, तो नहीं बेचा कितना हो जाएगा, तो नहीं बेचा कितना हो जाएगा 15%, तो कहता है बिक्री नहीं हुई है, तो 15% का बिक्री नहीं हुआ है, ठीक है ना, एस टाइप का, किसका एस टाइप का, तो आप देखिए 35 कितना है 3540, अच्छा एस है, एस का कितना वैल्यू है, देखिए यहाँ से देखिए ये 60 और ये 70 का बीच में है, तो यहाँ से 65 से स्टार्ट है, ये वाला 65 से स्टार्ट है और कहाँ तक है 75 तक, मात्र 10% है, तो इसका पहले 10% निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा 35 और 3 जीरो हो जाएगा, 35 3 जीरो, शायद सही कह रहा है, 35 3 जीरो का अब निकालते कितना बिक्री नहीं हुआ है, तो 15%, कितना बिक्री नहीं हुआ है तो 15%, तो यहाँ से इसका 000 चला गया, 15 × 5 = 75 के 5 और 15 × 3 = 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, तो 5250। आगे बढ़ते हैं, इसका निकालते हैं, तो इसका कितना है 45 4400,
कितना 4 जीरो, इसका 10%, 10% इसका 3 जीरो बच जाएगा, कितना बच जाएगा 3 जीरो, तो 4 4 3 जीरो, और इसका निकालना है 15%, तो इसका 15%, तो इसका भी डबल जीरो कट जाएगा अब, तो बचेगा 15 चौके 60, ठीक है, 15 चौके 60 के जीरो हाथ में 6, 15 चौके 60 और 6 कितना हो जाएगा 66, ठीक है, और कितना है 1 जीरो बच जाएगा, तो 6600, तो 5 6 11, और 11 के बाद वाला कोई आंसर है, और 6 2 8 50, ठीक है, तो आपका टोटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्ष 2000 में पी क्यू टी, कौन कौन, पी क्यू टी का टोटल बिक्री कितना हुआ है, तो पी कितना है भैया, तो पी क्यू को यहाँ तक ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए 40 और 50 के बीच में यहाँ 45 तक दिया हुआ है, कहाँ तक दिया हुआ है 45 तक, तो कितना कितना है, ये 30 है, और ये कितना है 15%। टी कहाँ है भैया, ये वाला टी है, ये पी क्यू हो गया, ये टी है, टी यहाँ कहाँ से कहाँ तक, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, 75 से लेकर 90, यानी कि 15% है, तो टोटल 15 15 30 30 कितना हो गया 60%। कहता है 2000 में, किस में 2000 में, ये वाला में, ये वाला से, तो इसका कितना 35, तो 35 छक्के कितना हो जाएगा 210, पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, इसका 60% कितना हो जाएगा 210। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आराम से करिए इस सवाल को। देखिए देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, आप लिखिए तो थोड़ा सा जो बोलते हैं लिखिए 2/3, बोलेगा ठीक है, हम कहेंगे 4/6 लिखिए तो बोलेगा ठीक है भैया आप कहते लिख देते हैं, 8/9 लिखिए, 8 कितना लिखिएगा 12 लिखिए, तो हर केस में देखिए हम आपको बताते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हर केस में कितना आंसर आना है 2/3। तो आप बड़ा आंसर लाइए फ्रैक्शन में या छोटा लाइए, अगर उन दोनों का जो आ रहा है शॉर्टेस्ट टर्म जो आ रहा है सेम आ रहा है। हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में एकदम सिंपल सा बताते हैं, एन का वैल्यू बताना है, मतलब टोटल मान निकालना, एन का वैल्यू कुछ भी अपना मन से ले लेंगे, तो एन का वैल्यू हम अपने मन से रख देंगे 1, कितना रख देंगे 2 भी रख देंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसका डबल में आएगा, तो काट छाँट कर देंगे तो वही आंसर आ जाए। 4/12 भी अगर आंसर आ जाएगा तो 2/3 के फॉर्म में वापस उसको आना ही आना है, ठीक है। रखिए 10 गुना एन का एक रखिए, एक कर 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, -4, 2 का पावर एन रखिएगा मतलब 1, तो 2 ही हो जाएगा। यहाँ से यहाँ सॉल्व करिएगा कितना हो जाएगा 40, और 4 दूनी 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, ठीक है। यहाँ से समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसका करिए 14 इंटू 2 का पावर 1 मतलब 14 दूनी 28, प्लस 3 और 1 4, 2 का पावर 4 यानी कि 16, घटाओ 12 और 2 का पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा 8। तो आप देखिएगा यहाँ नीचे बड़ा संख्या आ रहा है, तो 14 दूनी 28 और 16 कितना हो जाएगा आपका 34, अब 12 8 96, कितना हो रहा है 12 8 96, 34 में 96 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका शायद 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52 52। तो आप जब काट लीजिएगा तो ये माइनस में आएगा, बड़का है नीचे माइनस में ये वाला, तो -8/13 हो जाएगा, कट के वही आ जाना है कि नहीं आना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आप अगर एन के जगह 2 रखिएगा तो इसका आंसर जो आता है 64/104 आता है। बात समझ में आ गया ना? तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट मिलेगा, बिना किसी भाग दौड़ के आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा, आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।